हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में सिकंदर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप्स द्वितीय था, जो मकदूनिया के शासक थे। सिंहासन, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो था वो सिंहासन पर बैठा था। उस समय सिकंदर की आयु 20 वर्ष की थी। ईरानी युद्ध में व्यस्त। दोस्तों, 334 से लेकर 330 ईसा पूर्व तक सिकंदर ईरानियों के साथ युद्ध में व्यस्त थे। भारत विजय प्रस्थान, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत को जीतने के लिए निकल पड़ा था। भारत से स्वदेश प्रस्थान, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से वापिस चला गया था। भारत में रहने की अवधि, तो दोस्तों सिकंदर जो था वो भारत में 19 महीने रहा था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। उस समय सिकंदर की आयु 32 वर्ष की थी। सिकंदर के गुरु, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे जो प्लेटो के शिष्य थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्मक, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीतिशास्त्र तथा जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की थी। सिकंदर का आक्रमण, तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिम और उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें कुछ राज्य गणतंत्रात्मक थे और कुछ राज्य राजतंत्रात्मक थे, जिन्हें अलग-अलग जीतना सिकंदर के लिए बहुत ही आसान था। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की थी। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया था। ईरान से वो भारत की ओर बढ़ा था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने का जो कारण था वो धन की लालसा थी, क्योंकि इतिहास के जनक हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत को अपार संपत्ति वाला देश बताया था, और इन सब के इतिहासों को पढ़कर सिकंदर जो था वो भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था। सिकंदर खैबर दर्रे से सिकंदर खैबर दर्रे के रास्ते भारत आया था तथा उसने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अम्बी और पोरस के विरुद्ध किया था। तक्षशिला का राजा अम्बी था और पोरस प्रसिद्ध राजा थे, जिसका राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। सिकंदर को किसी सिकंदर को खैबर नदी के किनारे किसी ने नहीं रोका था और उसने तक्षशिला के राजा अम्बी को हरा दिया था। सिकंदर खैबर दर्रे के रास्ते भारत आया था और उसने पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अम्बी और पोरस के विरुद्ध किया था। तक्षशिला के राजा अम्बी थे और पोरस एक प्रसिद्ध राजा था, जिसका राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। वे दोनों कोई भी संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके थे और न ही खैबर दर्रे पर किसी ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था। तक्षशिला के शासक अम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था तथा पोरस ने झेलम नदी के किनारे जब सिकंदर झेलम नदी के किनारे पहुंचा था, तो पोरस ने उसका प्रतिरोध किया था और उनका एक दूसरे के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर पोरस को युद्ध में हरा देता है और सिकंदर पोरस की बहादुरता और साहस को देखकर उसका राज्य उसे वापिस लौटा देता है तथा सिकंदर पोरस को अपना सहयोगी बना लेता है। पोरस के बाद सिकंदर ग्लॉगनिकाय व कंठ जातियों को पराजित करता है तथा सिकंदर ब्यास नदी की तट तक पहुंचता है। वह पूर्व की ओर से भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यूनानी सैनिक लड़ते-लड़ते थक गए थे और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक थी।
जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने तथा युद्ध करने से इनकार कर दिया था। फलस्वरूप सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा था, मैं उन दिलों पर उत्साह भरना चाहता हूँ मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। तो दोस्तों, जो राजा ये मीन्स सिकंदर जो कभी अपने शत्रुओं से न हारा था और न डरा था, उसे अंत में अपने ही लोगों से हार मानने पर विवश हो गया था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था, पर उसने लगातार 19 महीनों तक युद्ध लड़ा था। सिकंदर भारत में 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा था। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने दो भागों में बंट गई थी, पहली जल मार्ग और दूसरी स्थल मार्ग। जल मार्ग नियार्कस के नेतृत्व में थी और दूसरी स्थल मार्ग जो क्रेकेटेरस के नेतृत्व में थी। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। उसने अपने भूभागों को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इन यूनानी गवर्नरों, स्थानीय शासकों के हाथ सौंप दिया था। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र। तो दोस्तों, जो सिकंदर के क्षेत्र थे उनको उसने 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर उसके अलग-अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे। पहला सिंधु व झेलम का भाग उसने तक्षशिला के शासक आम्बी को दिया था और दूसरा झेलम व ब्यास नदी का भाग उसने पोरस राजा को दिया था। सिंधु का उत्तरी व पश्चिम भाग फिलिप्स को तथा सिंधु का जो निचला भाग था वो उसने पिथोन को सौंप दिया था। उसके बाद आती सिकंदर। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। उस समय सिकंदर की आयु 32 वर्ष की थी।